जनता के अनुरूप काम करे। संपूर्ण देश में जनता चाहती है कि ये भैया ईवीएम मशीन के हटवा दो, अब बैलेट पेपर पे कागजा पे वोट करा दो। हम जहां जाते हैं लोग कहते हैं कि ये भैया कागजा पे वोट पड़ जाई ना, जैसे परधनिया में पड़ेला तो 10 दिन में इनका विदाई हो जाए दिल्लियों से लखनऊ से। आम जनता ये कहती है। अब मोदी जी कहेला कि नहीं, सुविधाजनक जनता का इहे बा कि मशीन में वोट पड़ो, कागजा में वोट पड़ी तो जनता के बड़ा सुविधा हुई। परीक्षा का कोई, परीक्षा देने वाले का कोई कसूर नहीं, परीक्षा कराने वाले का कसूर है। पर्चा लीक हो गया। पर्चा तो सरकार बनाती है, सरकार छपवाती है। गुजरात में पर्चा छपा है और वहीं से लीक हो गया, और ये साजिश थी सरकार की, मेरा आरोप है, क्योंकि 9वीं बार पर्चा लीक हुआ। परीक्षा होती है हर बार, तो हर पर्चे में लीक होला। जो सर जनता ने अवसर दे दिया 10 साल। क्यों पूछी, ये मलकिन जो उड़त है जहाजिया में, इनका एजेंट लोग आवा तो पूछिया जा कि भैया कर्जवा भर दिल, हाँ 49 लाख करोड़ रुपया मोदी जी कहले ना कर्ज मुक्त कर दे, हमारा के बना तो जा। अब पूछा कि भैया 49 लाख में कितना भरल, 40 लाख भरल कि 25 लाख भरल कि 20 लाख भरल, कितना भर ले बा? तो आज जवाब निकल के आएगा कि भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गई। 155 लाख रुपया नया कर्जा, 155 लाख करोड़ रुपया ये 10 वर्ष में नया कर्जा मोदी जी लेना। उस 67 वर्ष में 49 लाख करोड़, आई 10 वर्ष में ओकर 3 गुना 150 लाख करोड़ रुपया। आज भारत 205 लाख करोड़ रुपए के कर्जा में दबा हुआ है। हमनी का विश्व गुरु हो गए बढ़िया। जनता को क्यों बेवकूफ बनाते हो? आपने कहा कि 5 सेर हम अनाज देते हैं, 5 सेर चावल, कभी 5 सेर गेहूं। ये देश के सामने ये गोदी मीडिया के लोगों को ये सब पता है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती। या जो 5 किलो अनाज मिलता है, इसकी कीमत बाजार भाव अगर निकाला जाए तो 100 रुपए का गेहूं हुई ना 5 किलो, बोला जा हाँ ना। 100 रुपया में 5 किलो गेहूं मिली, और चावल कीने जी बाजा तो 150 रुपया में 5 किलो चावल मिली। मोदी अभी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे, इससे पहले सरकार थी मनमोहन सिंह की, और उस सरकार ने कानून बना दिया खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में यह प्राविधान कर दिया गया कि संपूर्ण भारत में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से अब 2 रुपया किलो गेहूं बिकाई और 3 रुपया किलो चावल बिकाई। याद है या नहीं आप में से किसी को? 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल, ये तो मोदी के आने से पहले कानून बन चुका है। मोदी ने क्या किया, वो जो 100 रुपए के अनाज में 100 रुपए के अनाज में 10 रुपया लेने की बात किया था मनमोहन सरकार ने, 2 रुपया किलो से 5 किलो का 10 रुपया हो गए।
और 3 रुपया किलो से चावल का वो लेते रहो सो 15 रुपया, तब 5 किलो देते रहो सो। मोदी ने छूट कर दिया, वो 10 रुपया जो महीने में एक बार वसूल करके गेहूं दिया जाता था, वो 10 रुपया उनकी सरकार ने बढ़ा दिए, छूट कर दिया। अब 15 रुपया चावल दिया तो उसमें छूट कर दिया। तो जो 150 का अगर चावल मिला है तो उस 150 में 135 रुपया मनमोहन सरकार का जो कानून आया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से ये आपको 135 रुपए का लाभ अब ये मोदी जी के माध्यम से जो ही देते हैं वो 15 रुपया छोड़ देना। हाँ, तो 15 रुपया का इनकी कृपा हुआ। लेकिन 15 रुपया की सुविधा दिया आपने महीने में, 10 रुपये की सुविधा दिया आपने महीने में, और देश के बाहर जर्मनी में और लंदन में जाके बोलते हैं कि हमारे देश के गरीबों के घर चूल्हा तब जलता है जब हमारी सरकार उनको अनाज देती है, तब उनके बच्चों के मुंह में निवाला जाता है। ये गरीबों का अपमान है कि नहीं? मैं कहना चाहता हूं मोदी सरकार से कि बंद कर दो गेहूं चावल। 10 साल में तुमने वादा किया था कि हम पढ़े लिखे बेरोजगारों के हाथों को काम दे देंगे। अगर 10 साल में तुम पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के हाथों को काम दे देते तो तुम्हारी सरकार के खैरात का ये गेहूं और ये चावल ये गरीब नहीं लेता, उसके बाल बच्चे अपनी कमाई से अपने घर की रोटी का इंतजाम कर लेते। तुम जाके विदेश में गरीबी का अपमान नहीं उड़ाते। हम आज भी कहना चाहते हैं इस सवाल पर, ये खैरात का गेहूं और खैरात का चावल ये नहीं चाहिए। भारत के गरीब गरीब हैं, मजदूर हैं, लेकिन उनका स्वाभिमान है, वो मजबूर नहीं है, उनको काम नहीं है, रोजगार नहीं है। तुम रोजगार दो, गरीब का बेटा उस रोजगार से अपनी रोटी का भी इंतजाम कर लेगा, अपने कपड़े और मकान का भी इंतजाम कर लेगा। तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाना। जो मजबूरी तुमने पैदा की, कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, धोखा दिया। जिनके पास रोजगार था वो रोजगार खत्म कर दिया। झूठी वैकेंसी निकाला आपने, और वैकेंसी में जब नौजवानों ने भरा, 60 लाख नौजवानों ने 400 रुपया फार्म का दाम 100 रुपया भरवाई। पुलिस का भर्ती में लागल कि ना लागल? बोले जा 500 रुपया, और 60 लाख को 500 से गुणा कर लो, अरबों में चला गया। सरकार के पेट में तो अरबों रुपया चला गया। गरीब का बेटा इम्तिहान देने गया और तुमने कह दिया कि परीक्षा कैंसिल। क्यों कैंसिल? क्या परीक्षा देने वालों से कोई चूक हुई? नहीं। चुप रहो। परीक्षा देने वाले का कोई कसूर नहीं, परीक्षा कराने वाले का कसूर है। पर्चा लीक हो गया। पर्चा तो सरकार बनाती है, सरकार छपवाती है। गुजरात में पर्चा छपा है और वहीं से लीक हो गया, और ये साजिश थी सरकार की, मेरा आरोप है, क्योंकि 9वीं बार पर्चा लीक हुआ। परीक्षा होती है हर बार, तो हर पर्चे में लीक होला। जो सरकार एक परीक्षा नहीं करा सकती, वो देश चला सकती है? ऐसी सरकार को बदलने की जरूरत है कि नहीं, बताइए। तैयारी बा? कभी हाथ उठाओ जब भैया, देखा जाओ। आज पत्रकार लोग जाइल बड़ा लोग सीन बनाव जा, तो उठा दो भैया चाप के, ये बदले वाला है। परिस्थितियां इस तरह की बन गई कि मोदी सरकार अपनी संवेदनशीलता खो चुकी है। देश की जनता जो चाहती है, सरकार अच्छी वो मानी जाती है कि देश की जनता के अनुरूप काम करे। संपूर्ण देश में जनता चाहती है कि ये भैया ईवीएम मशीन के हटवा दो, अब बैलेट पेपर पे कागजा पे वोट करा दो। हम जहां जाते हैं लोग कहते हैं कि ये भैया कागजा पे वोट पड़ जाई ना, जैसे परधनिया में पड़ेला, तो 10 दिन में इनका विदाई हो जाए दिल्लियों से, लखनऊ से। आम जनता ये कहती है। अब मोदी जी कहेला कि नहीं, सुविधाजनक जनता का इहे बा कि मशीन में वोट पड़ो, कागजा में वोट पड़ी तो जनता के बड़ा असुविधा हुई। हम तो उन लोगों से पूछल चाहते हैं, जब भैया तोहरा हृदय में का बा,
कागजा में वोट पड़े के चाहिए कि मशीनिया में? कितना आदमी कागजा में चाहे ले जाता, नहीं हाथ उठाओ जा। यह देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है और जनता मालिक है। यही फर्श से अर्श तक ले जाती है और यही जनता अर्श से फर्श पर भी ला देती है। ये ताज भी पहनाती है और मिट्टी में भी मिला देती है। मोदी जी चुरुगलो, लेकिन इस बार हिसाब किताब गुनाह का घड़ा भर गया। हमारे बेरोजगार नौजवानों ने ठान लिया है। आप कहते हो पहला राउंड हारे, दूसरा राउंड हारे, चौनिया चौनिया के बोलत हो कि भैंस खोलवा लिया सो मंगलसूत्र अपन बचैया जाने तो ना बची। आप मंगलसूत्र की रक्षा करने की कैसे बात करते हो? शर्म नहीं आती? ये मोदी जी अपना मंगलसूत्र जो जसोदा बेन को बांध करके और 7 फेरा लगा के 7 जन्म का साथ निभाने का वादा करके निभौला। हाँ, तो जो अपनी अर्धांगिनी को धोखा दे दिया वो जनता से वफा कर सकता है? इनकी पूरी जमात और कतार में बैठे हुए हैं लोग। ये का मंगलसूत्र का रक्षा करिए लोग। स्मृति ईरानी का नाम सुन ले, बड़ा जा बड़का नेता है।